ओम शांति। पिछले सेशन में हमने देखा कि सीता माता को रावण ने अपहरण किया। अब श्री राम और लक्ष्मण जब वापस आते हैं तो उन्हें सीता माता दिखाई नहीं देती। वो उनकी तलाश में निकलते हैं कि वो कहाँ गए। जब वो ढूंढ रहे थे तो आगे बढ़े तो उन्हें जटायु मिला। तो जटायु ने कहा कि मैंने अपने प्राण इसीलिए बचा कर रखे कि मैं आपको सीता माता का संदेश दूं कि उन्हें लंका नरेश रावण उठा कर गया है। जैसे ही श्री राम और लक्ष्मण को ये पता चलता है कि रावण ने उनका अपहरण किया तो उनकी क्रोध अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और फिर जटायु अपना शरीर छोड़ देते हैं और श्री राम लक्ष्मण उनका विधि पूर्वक संस्कार करते हैं। यहाँ से श्री राम लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं तो आगे शबरी जो राम की बहुत बड़ी भक्तिन थी वो उन्हें मिलती है। तो शबरी जिनकी राम के प्रति असीम भावना थी उन्होंने मीठे मीठे बेर निकाले जो उनके झूठे थे, श्री राम को दिए और श्री राम ने बहुत प्रेम से वो बेर खाए। पर लक्ष्मण को दिए तो उन्होंने वो बेर फेंक दिए और कहा जाता है कि यही बेर बाद में संजीवनी बूटी बने जिन्होंने जब लक्ष्मण मूर्छित हुआ उनको पुनर्जीवित करने का कार्य किया। मीन्स हमें लाइफ में चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, हमें हर एक के इमोशंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कई बार हम कुछ गरीब को देखकर उनके इमोशंस का मजाक बनाते हैं पर हमें नहीं पता कि लाइफ में वही लोग हमारी मदद करते हैं। और फिर शबरी श्री राम को कहती है कि यहाँ से आपको आगे जाना है, वहाँ पर आपको हनुमान मिलेंगे। और श्री राम और लक्ष्मण वहाँ से आगे बढ़ते हैं और उन्हें ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी मिलते हैं। हनुमान माना जिस आत्मा ने अनुमान और अपने अभिमान का नाश कर दिया है। इसीलिए आपने देखा होगा हनुमान जी को हमेशा उड़ते हुए भी दिखाया। क्यों? क्योंकि लाइफ में आप तभी उड़ पाओगे जब आप वेस्ट चीज़ों से परे होंगे। क्योंकि हमारी लाइफ में इतना वेस्ट, नेगेटिव एंड अनुमान लगाने की आदत है। ये ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, उसने ऐसा इसीलिए किया, तो उसके बोझ के तले ही हम इस तरह से दब जाते हैं। और हनुमान जिन्होंने इन अनुमानों को छोड़ दिया, अपनी ईगो को ख़त्म किया और वो उड़ने लगे, माना वो हल्के हो गए। और फिर हनुमान श्री राम को सुग्रीव से मिलाते हैं। श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हो जाती है। सुग्रीव को सीता माता का सब पता लगता है और फिर सुग्रीव भी श्री राम को अपनी पत्नी के बारे में बताते हैं, कैसे बाली ने उन्हें ज़बरदस्ती अपने पास रखा है। श्री राम इससे क्रोधित हो जाते हैं और श्री राम उन्हें वचन देते हैं कि वो फिर से सुग्रीव को किष्किंधा नरेश बनाएंगे। और इसके बाद वो सुग्रीव को बाली के साथ युद्ध करने के लिए कहते हैं, क्योंकि बाली के पास एक वरदान था, जो भी उससे युद्ध करता है उसकी आधी शक्ति उसमें समा जाती है। पर ये भी तो कहीं ना कहीं अधर्म है। तो श्री राम ने बाली का वध किया और फिर सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ। यहाँ से हमें यह शिक्षा मिलती है, बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। जब सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ तो वो उन्हीं सुख साधनों में उलझ गया। वो भूल गया कि श्री राम को उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। हम भी देखें कई बार जब हमारी लाइफ में थोड़ी ऊपर नीचे सिचुएशंस आती हैं, हम किसी को प्रॉमिस करते हैं और कहते हैं हम भी तुम्हारी मदद करेंगे, पर जब वो सिचुएशन ओवरकम हो जाती है, हम आगे बढ़ जाते हैं तो हम अपने किए हुए प्रॉमिस को भूल जाते हैं। तो इसी तरह श्री राम और लक्ष्मण ने सुग्रीव को उनका वायदा याद दिलाया और सुग्रीव ने उनसे क्षमा मांगी और उन्होंने मिलकर लंका पर चढ़ाई की तैयारी की। और लंका पर चढ़ाई से पहले ये डिस्कस किया गया कि किसको लंका भेजे ताकि वहाँ का पूरा वृत्तांत, सब बातों को हम जान पाएँ ताकि युद्ध नीति वैसे बना सके। तो सब सोच विचार के बाद हनुमान जी को वहाँ भेजने का निर्णय किया गया। अगले सेशन में हम हनुमान जी द्वारा लंका दहन की कहानी जानेंगे। थैंक यू। ओम शांति।